हाय फ्रेंड, आज फिर एक नया टेस्ट लेके आए हम, उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्या क्या सवाल है इसमें। वर्सेटाइल सवाल है, ढेर सारा सवाल है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स सब है, साइंस आर्ट्स सब है। उसको देखते हैं, डिस्कशन करते हैं उसका। पहला सवाल है नाग क्या है। ठीक ना, नाग तो एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक मिसाइल नाग है। ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो अलमाटी बांध किस नदी पर है जी? बताइए। कृष्णा नदी पर। ठीक ना। कृष्णा नदी कहां से निकलता है? तो महाबलेश्वर पर्वत से निकलता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलता है। और कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है? भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है। ये सब कृष्णा की सहायक नदी है नदी है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी सब कृष्णा की सहायक नदी है। इसको अब आगे देखते हैं। एक्यूप्रेशर है ना, सुई चुभोकर बीमारी का इलाज कराता है। ठीक ना। तो सुई चुभोकर बीमारी के इलाज करने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक ना। सुई चुभा के बीमारी करता है ना, इलाज करता है ना, भाग भाग सुइया भोगता है, उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक ना। मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक सबसे पहले कौन जारी किए थे? है ना, महबूब उल हक। ठीक ना, महबूब उल हक जारी किए थे। और इसके साथ कौन थे? अमर्त्य सेन भी था। ठीक ना। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याण के क्षेत्र में है ना अर्थशास्त्र कल्याण के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। है ना, अमर्त्य सेन को। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक ना। चलिए आगे। इसका स्थापना यूएनडीपी का है जो है ना 1965 में हुआ है। ठीक है, 1965 में हुआ है यूएनडीपी का स्थापना। और 1990 में सबसे पहले मानव विकास सूचकांक जारी किया था। आगे देखते हैं। खट्टा रसीला फल विटामिन सी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितना भी खट्टा फल हो गया सब साइट्रस होता है। ठीक ना, उसको खट्टा फल कहते हैं। है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और भी कुछ खट्टा फल ढेर सारा आता है, मौसमी हो गया, ये सब क्या है? खट्टा फल है। तो खट्टा फल में विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी के कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक ना। अब विटामिन सी के कमी के कारण जानते हैं क्या होता है? विटामिन सी की कमी होगा ना तो दांत में पायरिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे पायरिया प्रोटोजोआ के कारण भी होता है, लेकिन विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण पूछेगा तो विटामिन सी हो जाएगा। अब मानव शरीर में जो घाव होता है तो घाव को भरने में विटामिन सी सहायक होता है, ये भी सवाल आता है। तो घाव के भरने में विटामिन सी सहायक होता है ना। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? पायरिया हो जाता है, खट्टा फल में पाया जाता है। अब विटामिन सी है जो शरीर में क्या होता है? जमा नहीं होता है। ठीक ना, शरीर में पाया जाता है। ये हमको भोजन के द्वारा विटामिन सी हम लोग लेते हैं। है ना। तो विटामिन सी शरीर में जमा नहीं होता है, यूरिन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो विटामिन सी को याद रखेगा। चलिए आगे। अब कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक ना। कुतुब मीनार तो जानवे करते हैं, कुतुब मीनार कौन बनवाया था? कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। है ना, लेकिन उसका दामाद है जो क्या किया था? काम पूरा करवाया था, इल्तुतमिश। ठीक ना। उसके बाद इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार के बगल में क्या है? लौह स्तंभ है। ठीक ना, कुतुब मीनार के बगल में है लौह स्तंभ। उसको कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय बनवाया था, जो गुप्त वंश का राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि मिला था। ठीक ना। तो विक्रमादित्य का उपाधि कब लिया था वो? बताइए। शक को जीतने के बाद है ना विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके दरबार में है जो कालिदास रहते थे, बराह मिहिर रहते थे, ढेर सारा विद्वान रहते थे, नवरत्न के विद्वान रहते थे। इसको याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद है जो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार कौन किया था? तो सीबी देसाई। गोबर गैस जो होता है, जो गोबर से गोबर का किण्वन होकर क्या बनता है? गैस बनता है ना, प्राकृतिक गैस बनता है। तो इसका आविष्कार कौन किया था? सीबी देसाई किया था। है ना। मुख्यतः गोबर गैस में क्या रहता है? मीथेन रहता है। ठीक ना। मुख्यतः गोबर गैस में क्या रहता है? मीथेन रहता है। अब मीथेन धान के खेत में पाया जाता है। स्याही बनाने के लिए मीथेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, दलदली गैस कहते हैं। ये सब बात याद रखना। है ना। जो पशु का जो रुमेन होता है, जुगाली करता है, उसमें मीथेन पाया जाता है। पशु का जुगाली में मीथेन पाया जाता है, इसको याद रखना। है ना। आगे अब आगे है तो है ना नर्मदा और ताप्ती नदियां किन दो पहाड़ के बीच बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी बहता है विंध्याचल के बीच और सतपुड़ा रेंज के बीच। है ना। ऊपर में देखो, ऊपर में है जो विंध्याचल रेंज है, नीचे सतपुड़ा रेंज है। ऐसे इधर से आता है अमरकंटक से नर्मदा नदी ऐसे आता है, इसके बीच से आता है, इधर का अरब सागर में गिरता है। ठीक ना। यही है, जैसे ऐसे है ना भारत, ऐसे नीचे प्रायद्वीपीय है, इधर अरब सागर है, पश्चिमी घाट की तरफ, पूर्वी घाट की तरफ बंगाल की खाड़ी है। ठीक ना। तो अमरकंटक है कहाँ? इसको भी देखो। अमरकंटक है छत्तीसगढ़ में। ठीक ना। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। तो अमरकंटक से ही है जो नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक से, अमरकंटक के पश्चिमी भाग से। ठीक ना, नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है।
तो रिफ्ट घाटी जो बना हुआ है, रिफ्ट घाटी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ढलान टाइप के घाटी है। तो घाटिया है वो क्या है, ऊपर में विंध्याचल पर्वत है और नीचे में सतपुड़ा रेंज है। वही घाटिया से पीछे से नदियां बहता है। कौन नदी? तो नर्मदा नदी, ठीक ना। और नर्मदा नदी कहाँ गिरता है? नर्मदा नदी कहाँ गिरता है? अरब सागर में गिरता है, ठीक ना। ये डेल्टा नहीं बनाता है, ठीक ना, है ना, डेल्टा ही नहीं बनाता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद तो नर्मदा नदी, अच्छा नर्मदा नदी पर कौन कौन जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है, कपिलधारा जलप्रपात है, सहस्त्र धारा जलप्रपात है, सब नर्मदा नदी पर है। एक और सवाल है, नर्मदा नदी में ही सबसे पहले मानव का जीवाश्म मिला था, समझे ना। नर्मदा नदी में ही सबसे पहले मानव का जीवाश्म मिला था, इसको भी याद रखना, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे है फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? भूषण पंडित, है ना। फिल्म अभिनेता है, हीरो हीरोइन सब रहता है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस, है ना, अष्टालभूत थे, अष्टालवाट, मैंने उसको महान विभूति कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को, ठीक ना। आगे देखते हैं, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? बताइए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किए थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस। फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस, है ना। उसके बाद है जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे, ठीक ना। फ्री इंडिया लीजन, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, 1943 में आजाद हिंद सरकार, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए, उसके बाद है ना, सुभाष चंद्र बोस का जो जीवनी का नाम क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर। सुभाष चंद्र बोस के जीवनी का नाम क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर है, इसको भी याद रखना। आगे देखते हैं, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस है जो अस्थायी सरकार, पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ किए थे? अस्थायी, अस्थायी नहीं, अस्थायी, तो सिंगापुर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। और उसका जर्मनी और जापान क्या किया था? समर्थन किया था, ठीक ना। मतलब कि क्रांतिकारी राजनीति, ये भारत को आजादी में क्या अग्रगामी थे, है ना। इनको गांधी से पढ़ता नहीं था, गांधी जी से पढ़ता नहीं था, लेकिन सम्मान करते थे गांधी जी का। आगे देखते हैं। उसके बाद है जो, अच्छा, ये सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने थे। किसको हराए थे? तो पट्टाभी सिद्धारमैया को हराए थे, ठीक ना। गांधी जी खड़ी कर दिए थे अपनी तरफ से पट्टाभी सिद्धारमैया को खड़ी किए थे गांधी जी, और उधर से सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पट्टाभी सिद्धारमैया हार गए। तो गांधी के सम्मान में सुभाष चंद्र बोस क्या दे दिए? इस्तीफा दे दिए थे, ठीक ना। ये सब बात याद रखिए। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। चलिए, तो सुभाष चंद्र बोस का हो गया। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है बाबू, है ना। अगला सवाल है, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया मच्छर काटता है, जानवे करते हैं, है ना। मलेरिया रोग, है ना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से होता है। अब मच्छर पूछेगा तो मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक ना। मच्छर पूछेगा तो मादा एनोफिलीज मच्छर, है ना। प्रोटोजुआ से और भी बीमारी होता है। प्रोटोजुआ से पायरिया होता है ना। प्रोटोजुआ से पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पेचिस हो गया, ठीक ना। ये सब प्रोटोजुआ से ही होता है। तो प्रोटोजुआ से क्या हो गया? मलेरिया 1 नंबर, 2 नंबर पायरिया, 3 नंबर पेचिस, है ना। 3 नंबर पेचिस हो गया, और है सोने की बीमारी 4 नंबर, ठीक ना। 4 गो हुआ ना, एक और है हमको याद नहीं आ रहा, तो सब याद रखिए, प्रोटोजुआ से होता है। आगे उसके बाद है जो जीवन रक्षक हार्मोन, है ना। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, ठीक ना। एड्रिनल ग्रंथि को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, ठीक ना। एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। इस जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहते हैं? लड़ो और उड़ो कहते हैं, ठीक ना। और एड्रिनल ग्रंथि से तनाव जब रहता है ना, आदमी के शरीर में तनाव रहता है ना, कोई सदमा रहता है, तब उससे क्या होता है? हार्मोन निकलता है, ठीक ना, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक ना। इसका है जो बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। अब भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला, है ना। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, अब भीतरी भाग को मेडुला, याद रखना। ये भी सवाल पूछता है एग्जाम में कि एड्रिनल ग्लैंड के बाहरी भाग को क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। भीतरी भाग को क्या कहेंगे? मेडुला कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? केपलर, ठीक ना। जानते हैं ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? केपलर किया था, ठीक ना। केपलर। तो ग्रह के गति के नियम T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ होता है, याद रखना। T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ, यही होता है ग्रहों की गति का नियम। केपलर का नियम यही था। आगे उसके बाद है जो गोल्ड कोस्ट का नाम क्या है? घाना, ठीक ना। गोल्ड कोस्ट का नाम क्या है? घाना है, ये सब याद रखना, ठीक ना। उसके बाद है
उसके बाद है जो केपलर का नियम यही था ना, कि ग्रहों के गति के नियम, केपलर का नियम यही था ना कि, है ना, क्या था कि है जो सूर्य के चारों ओर है जो ग्रह है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह है जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहता है, ठीक है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएगा कि, है ना, ग्रहों की गति का नियम क्या है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना। उसके बाद, है ना, गोरा उपन्यास के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। उपन्यास था गोरा, उसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर और भी पुस्तक लिखे थे, कोर्ट डांसर लिखे थे, है ना, कोर्ट डांसर लिखे थे, चंडालिका लिखे थे, हंगरी स्टोन लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, कौन पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए, है ना। ये सब याद रखेगा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर है जो स्वदेशी आंदोलन के क्या थे? आलोचक थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। स्वदेशी आंदोलन के समय जो विदेशी कपड़ा को लोग जला रहे थे ना, इंडिया वाले, तो बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर की निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है। यही सब बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर है जो क्या बोले थे? महात्मा गांधी को महात्मा बोले थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, इसको भी याद रखना। चलिए आगे। टमाटर का खाया जाने वाला भाग क्या है बाबू? फल है, ठीक ना। टमाटर का खाया जाने वाला भाग फल है, ऐसे उस सब्जी में चटनी का काम करता है ना। तो गरमा को नहीं बचता है, बजा है फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बने, तो फुलौड़ी टमाटर वे रहता है, ठीक है। तो देख लेना, टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण, ठीक ना। और टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? फल है, ठीक है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है, याद रखिएगा। टमाटर में और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। कौन अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। टमाटर का रंग लाल, लाइकोपीन। आगे, अब विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है जी? इंडोनेशिया है, ठीक ना। सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है भाई? इंडोनेशिया, ठीक ना, मुस्लिम कंट्री है ना। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। आगे, उसके बाद बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? है ना। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो चार्ल्स अय्यर था। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ना बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज है, वर्तमान में वो फोर्ट विलियम कॉलेज को विक्टोरिया मेमोरियल कर दिया है, ठीक ना। तो उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स अय्यर। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स अय्यर था। अब फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था कौन? तो लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखना, लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल उस समय बंगाल का लॉर्ड वेलेस्ली था, जो बंगाल का अपने आप को स्वयं का बंगाल का शेर कहता था। ये सवाल पूछा हुआ है कि बंगाल का शेर अपने आप को कौन बोलता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। कौन कॉलेज बनवाया था? फोर्ट विलियम कॉलेज। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स अय्यर, वही दिया हुआ किताब में, है ना। वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली लाया था, ठीक ना। लोहे तथा निकेल को पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है। लोहा और निकेल को पृथ्वी के क्रोड का क्या मानते हैं? मुख्य घटक मानते हैं, इसको याद रखना, ठीक है।